स्वागत है मित्रों। मैं सुधांशु कुमार साहित्य के बीच चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज कुछ आदिकाल से महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। ये पुस्तक से ली गई है। प्रश्न आप लोग को महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण साबित होगी। चलिए प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न, किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम दिया? प्रश्न है कि किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल कहा? तो आपके सामने ऑप्शन है जॉर्ज ग्रियर्सन, दूसरा ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तीसरा ऑप्शन है राहुल सांकृत्यायन और चौथा ऑप्शन है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो इस प्रश्न को जब हम देखते हैं तो ये काल विभाजन से प्रश्न है ना। तो इस प्रश्न के अंदर दो प्रश्न छिपा हुआ है। पहला तो हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल, पहला तो नामकरण के अंतर्गत प्रारंभिक काल किसने कहा और दूसरा वीर गाथा काल किसने कहा। दो प्रश्न उठता है। तो पहला प्रश्न तो यह है कि प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल किसने कहा। तो ऑप्शन है यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल दोहरा नामकरण पद्धति किया। पहला तो उन्होंने वीर गाथा काल कहा, दोहरा नामकरण पद्धति इन्होंने अपनाया, है ना। तो देखते हैं इसका उत्तर। देखिए उसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। देखिए, हिंदी के साहित्य के विभिन्न विद्वानों ने प्रारंभिक काल का विभिन्न नामों से वर्गीकरण किया, जो इस प्रकार है। देखिए, अभी हम लोग जान रहे थे कि अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग अपने इतिहास ग्रंथ में काल का विभाजन किया और काल का नामकरण किया। उदाहरण के लिए डॉक्टर ग्रियर्सन ने, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, उन्होंने चारण काल कहा, है ना, चारण काल कहा। मिश्र बंधु ने प्रारंभिक काल कहा। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने प्रारंभिक काल कहा। आचार्य शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा। राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज बप्पन काल कहा। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल कहा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदि काल कहा और राम कुमार वर्मा ने चारण काल या संधि काल का। प्यारे मित्रों, आपको यह समझना होगा कि प्रश्न जो परीक्षा में आता है तो हम लोग सोचते हैं कि तो पढ़ा हुआ है, पर यह नहीं समझ पाते कि पढ़े हैं तो याद क्यों नहीं आ रहा है। आपको समझना होगा कि पढ़ा हुआ चीज़ कैसे याद हो। तो इसमें आप हर चीज़ को याद नहीं कर सकते, लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं नामकरण में, वो आपको याद रखना आवश्यक है। जैसे डॉक्टर ग्रियर्सन ने चारण काल का, आधुनिक जो हिंदी साहित्य का इतिहास को इन्होंने 9 भागों में विभक्त किया है, 9 भागों में विभाजन किया है तथा उसे अलग अलग नामकरण किया है। तो उनमें से एक है आदिकाल का चारण काल, है ना, मिश्र बंधु का प्रारंभिक काल। तो आपको याद क्या रखना है, इनमें से कुल 9 है विद्वानों के आदिकाल का नामकरण, जिसमें आपको याद रखना है ग्रियर्सन का चारण काल, फिर इसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल का वीर गाथा काल, राहुल सांकृत्यायन का सिद्ध एवं सामंत काल, महावीर प्रसाद द्विवेदी का बीज एवं बप्पन काल, हजारी प्रसाद द्विवेदी का आर काल,
आदिकाल और राम कुमार वर्मा का चारण एवं संधिकाल। ये आपको याद करना होगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। आदिकाल के नामकरण से निम्नलिखित में से कौन सा युग अशुद्ध है? अभी आपको हमने बताया कि बीज एवं बप्पन काल किसने कहा? बीज एवं बप्पन काल कहा, यहाँ ऑप्शन है मिश्र बंधु। सिद्ध एवं सामंत काल या युग राहुल संकीर्तन। संधि एवं चारण काल राम कुमार वर्मा। वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रिय मित्रों, आपको अभी हमने बताया कि अभी आपने पढ़ा कि तो सर याद हो गया हमको, लेकिन जब सामने प्रश्न आता है तो दिमाग हमें काम करना बंद कर देता है। तो बताइए कि बीज एवं बप्पन काल क्या मिश्र बंधु ने कहा? तो जी नहीं, बीज एवं बप्पन काल हजारी प्रसाद महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा। देखिए अब 6 नंबर में लिखा हुआ है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी बीज एवं बप्पन काल कहा। सिद्ध सामंत युग राहुल संकीर्तन। संधि एवं चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा। वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो पिछले सालों के अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग प्रश्न पूछे जाते हैं जो हम आपके सामने इकट्ठा किए हैं। इसका देखिए ऑप्शन नंबर 1 आदिकाल। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा? हिंदी साहित्य को प्रथम काल को मतलब कि प्रारंभिक काल है, उसको वीर काल किसने कहा? प्रिय मित्रों, अभी हम लोग पढ़े थे कि वीर काल किसने कहा। आपके समक्ष ऑप्शन है मिश्र बंधु, राहुल संकीर्तन, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और राम कुमार वर्मा। तो अभी स्मृति पर थोड़ा जोर डालकर ये प्रश्न का उत्तर लिखिए या कमेंट बॉक्स में दीजिए। थोड़ा सा दिमाग को पीछे हम लोग ले चलते हैं तो एक बार फिर से उसी लिस्ट को हम लोग देखते हैं कि वीर काल किसने कहा। तो वीर काल हमें यह पाते हैं कि वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने कहा। तो हमारे सामने ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर सी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ये देखिए नवोदय विद्यालय प्रवक्ता 2024 का यह प्रश्न है। तो अलग अलग एग्जाम में ये सब प्रश्न आते रहता है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल के नाम से किसने कहा? प्रिय मित्रों, अभी हम लोग देखें वीर एवं वीर काल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होता है। माफ़ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर 1 आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसका उत्तर होंगे। दोहरा नामकरण है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ एक बार फिर से हम लोग देखते हैं डॉक्टर गियर्सन चारण काल, मिश्र बंधु प्रारंभिक काल, गणपति चंद्रगुप्त प्रारंभिक काल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल वीरगाथा काल, राहुल संकीर्तन सिद्ध एवं सामंत काल, महावीर प्रसाद द्विवेदी बीज एवं बप्पन काल, महावीर प्रसाद मिश्र वीर काल, हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि काल, राम कुमार वर्मा चारण एवं संधि काल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रिय मित्रों, आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा? तो आप लोग इस प्रश्न को, किसी भी प्रश्न को इतना बार बनाइए, इतना बार पढ़िए कि आपसे वह प्रश्न छूट ही न सके। चलिए इसको आंसर देखते हैं। हमारा वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत युग नाम इनके द्वारा दिया गया। आपके पास विकल्प है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल, डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह, राहुल संकीर्तन। तो आपको पता है प्यारे मित्रों कि राहुल संकीर्तन ने सिद्ध सामंत युग का नामकरण किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल वीरगाथा काल कहा, आपको याद रखना होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आदिकाल को सिद्ध एवं सामंत युग किसने कहा? आदिकाल को सिद्ध एवं सामंत काल आचार्य
ऑप्शन नंबर है राहुल सांकृत्यायन। ऑप्शन नंबर बी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन नंबर सी है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। ऑप्शन नंबर डी है जॉर्ज ग्रियर्सन। तो आपको पता है कि सिद्ध एवं सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने दिया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध एवं सामंत युग किसने कहा? फिर से वही प्रश्न आया है, तो इसका आपको फिर से वही उत्तर देना होगा, राहुल सांकृत्यायन। ऑप्शन नंबर सी, GIC प्रवक्ता 2017 में ये प्रश्न आया हुआ है। आदिकाल को सिद्ध एवं सामंत काल किसने कहा? तो फिर से वही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हमारा, राहुल सांकृत्यायन। आप सोच सकते हैं कि एक ही प्रश्न को कितना बार पूछा गया है, कितना महत्वपूर्ण यह प्रश्न होगा। अगला प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य से प्रश्न है, आदिकाल को बीज एवं बीज बप्पन काल नाम किसने दिया? ऑप्शन नंबर है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य भगीरथ मिश्र। तो आपको पता है कि ऑप्शन नंबर सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, आदिकाल के लिए बीज एवं बप्पन काल किसने कहा? बीज एवं बप्पन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आदिकाल को बीज एवं बप्पन काल किसने कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी। आदिकाल को वीर काल किसने कहा? ऑप्शन नंबर सी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया? आपको पता है प्यारे मित्रों कि आदिकाल का नामकरण, प्रथम काल का नामकरण आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। हिंदी साहित्य निम्नलिखित में से कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है? देखिए प्यारे मित्रों, अब थोड़ा सा अलग सा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है? तो वीर गाथा काल आपको पता है, चारण काल भी है, गद्य काल नहीं है, सिद्ध एवं सामंत काल है ना। चारण काल किसने कहा? चारण काल ग्रियर्सन ने कहा। वीर गाथा काल किसने कहा? तो वीर गाथा काल आचार्य शुक्ल ने कहा। सिद्ध एवं सामंत काल किसने कहा? राहुल सांकृत्यायन ने कहा। गद्य काल आचार्य शुक्ल ने ही कहा, लेकिन आदिकाल को नहीं बल्कि आधुनिक काल को कहा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आदिकाल का प्रारंभिक काल नाम किसने दिया? आदिकाल का प्रारंभिक काल मिश्र बंधु ने दिया, याद रखना है आपको। देखिए उपयुक्त व्याख्या यहाँ पे दिया हुआ है। उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या देखें। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड चयन बोर्ड ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी दिया है, किंतु संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया। चूंकि मिश्र बंधु तथा गणपति चंद्रगुप्त दोनों ने आदिकाल को प्रारंभिक काल माना है और विकल्प में केवल मिश्र बंधु ही हैं, अतः यह प्रश्न उत्तर सही है। तुमको पता है कि गणपति चंद्रगुप्त और मिश्र बंधु दोनों ने ही आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा, अतः मिश्र बंधु को हम लोग सही करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मिलान करना प्रश्न है ना। अब हम लोग देखते हैं, आचार्य शुक्ल ने प्रारंभिक काल कहा। अच्छा, मिलान करना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन, मिश्र बंधु, इन सब इतिहासकार जो आदिकाल का नामकरण किए हैं उसको हम लोग मिलाते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने देखिए क्या कहा, प्रारंभिक काल कहा, वीरगाथा काल कहा, सिद्ध एवं सामंत काल कहा या आदिकाल कहा। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा, तो ए का दूसरा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा, तो बी का चौथा। राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध एवं सामंत काल कहा, ऑप्शन नंबर 3। मिश्र बंधु ने क्या कहा? मिश्र बंधु ने प्रारंभिक काल कहा, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं ए का
ए का 2 कहाँ है? ए का 2, तो ए का 2 मिल गया तो ऑप्शन नंबर 4 हो गया हमारा। और बी का 4 हरिप्रसाद द्विवेदी आदिकाल, बी का 4 ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में देखिए। अगला है राहुल संकीर्तन 3, तो सी का 3 और मिश्र बंधु प्रारंभिकल, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी उत्तर सही होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखिए मिलान किया हुआ है ना। तो रामचंद्र शुक्ल वीरगाथा काल, हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल, राहुल संकीर्तन सिद्ध एवं सामंत काल, मिश्र बंधु प्रारंभिक काल। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में इनमें से किस साहित्य इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नाम खंडों में विभक्त करके विवेचित किया है? चलिए, इस प्रश्न को ऑप्शन है बच्चन सिंह, रामचंद्र शुक्ल, शिव सी सेंगर और ऑप्शन नंबर डी है रमाशंकर शुक्ल रसाल। प्रश्न को समझिए। करें साहित्य के इतिहासकार ने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नाम से खंडों को विवेचित किया है। चलिए हम उत्तर देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य इतिहास पुस्तक में इन्होंने नामों का खंडों में विभक्त करने के विवेचित किया है। चलिए इस प्रश्न को हम लोग थोड़ा उत्तर को व्याख्या को डिटेल्स में देखते हैं। ये देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को इस प्रकार विभक्त किया है। गद्य का आविर्भाव कब किया है? 1900 से 1900 संवत, विक्रमे संवत 1900 से 1925 संवत आपको पता है कि संवत 57 साल आगे होता है ईस्वी से, है ना। 57 साल आगे होता है, तो हमें 1900 में 57 ऐड करना चाहिए, जोड़ना चाहिए। तो कितना हो जाएगा? 1957 और 25 में 57 हम लोग ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 82। तो 82, तो 1982 या 83, 57 करेंगे 82, तो 1957 से 1982 गद्य का आविर्भाव माना गया ईस्वी में, संवत में 1900 से 1925। उसी प्रकार है आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का परिवर्तन, प्रथम उत्थान। आप लोग साहित्य के इतिहास पुस्तक में देखिएगा, संवत वही है 1925 से 1950। चौथा है गद्य साहित्य का प्रचार, द्वितीय उत्थान 1950 से 1975 संवत। गद्य साहित्य की वर्तमान गति, तृतीय उत्थान संवत 1975 से। तो आपको कभी कभी इस प्रकार का गूगली आपको फेस करना होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा है। बौद्ध धर्म में ऑप्शन नंबर है लौकिक संस्कृत, ऑप्शन नंबर बी है वैदिक संस्कृत, ऑप्शन नंबर सी है प्राकृत संस्कृत और ऑप्शन नंबर डी है पाली। तो आपको पता है कि ऑप्शन नंबर डी होगा इसका पाली, है ना। लौकिक संस्कृत क्या है? ऑप्शन नंबर हम लोग सबको देखते हैं। लौकिक संस्कृत क्या है? लौकिक संस्कृत जो लोगों द्वारा बोला जाए वैसी संस्कृत भाषा। ऑप्शन नंबर बी को देखिए, वैदिक संस्कृत क्या है? वैदिक संस्कृत जो वेद में जो भाषा हो उसे हम वैदिक संस्कृत कहा जाता है। प्राकृत आपको पता है कि जैन लोग की भाषा प्राकृत थी और बौद्धों की भाषा पाली थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखिए व्याख्या दिया हुआ है कि प्राकृत भाषा के विविध रूप हैं। प्राकृत भाषा के विविध रूप है जिसमें पाली या प्राकृत का रागवंध बौद्ध धर्म के ग्रंथ से है और अर्धमागधी का संबंध जैन धर्म के ग्रंथों से
जहाँ जहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ वहाँ वहाँ पाली भाषा पहुँची और जैन धर्म के साथ अर्धमागधी प्राकृत भाषा को साहित्यिक महत्व पूर्व की तुलना में पश्चिम से अधिक प्राप्त हुआ और उसमें भी विशेष रूप से महाराष्ट्री प्राकृत का प्रधान रूप है। एक वीडियो मैं अवश्य डालूंगा जिसमें भाषा का इतिहास आपको बताया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। निम्नलिखित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना, तो ऑप्शन नंबर 1 हो गया खुमान रासो, बी हो गया ढोला मारू रा दुहा, तीसरा हो गया भारतेश्वर बाहुबली रास, डी हो गया मयंक जस चंद्रिका। चलिए इसका हम लोग अपभ्रंश प्रभावित हिंदी, तो आपको पता होगा कि अपभ्रंश प्रभावित हिंदी भारतेश्वर बाहुबली रास है ना। चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। अपभ्रंश में रास नामक पहली सरस कृति भारतेश्वर बाहुबली रास 1184 ईस्वी है, जिसमें विद्वानों ने रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ घोषित किया, क्योंकि रास काव्य की सभी प्रवृत्तियों के बीज इसमें प्राप्त होते हैं। साथ ही हिंदी साहित्य के इतिहास विकास की दृष्टि से इस ग्रंथ का बहुत बड़ा महत्व है ना। उसके बाद खुमान रासो 53 छंद में प्राप्त हुआ। इस काव्य में के कवि का नाम तो अज्ञात है, परंतु एक स्थल पर दलपति विजय शब्द देखकर आलोचकों ने अनुमान लगाया कि दलपति विजय ही खुमान रासो का कवि था। ढोला मारू रा दुहा के कवि कल्लोल है ना। ढोला मारा रुदुहा अपने मूल रूप में उपलब्ध नहीं है। यह लोक काव्य दोहाबद्धा और मौखिक परंपरा में सुना जाता था। तो आपको इस प्रश्न से आपको उत्तर मिल गया होगा कि भारतेश्वर बाहुबली रास इसका उत्तर होगा। ठीक है प्यारे मित्रों, चलिए बाकी के प्रश्न अगले वीडियो में।